प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 3। हमने 8.2 को 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का। अब प्लस इससे रिलेटेड जो आपका 8.2 से पहले एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसको साथ में मैंने लेकर के चला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, जो आपका दिया रहेगा वह ट्रू है कि फॉल्स है। सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको लिखना नहीं है, आगे है जस्टिफाई और आंसर, अपना आंसर से आपको संतुष्टि करना बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। क्या ये होता है क्या? ऐसा तो इसको आपको क्या करोगे, ये आपका है कि साइन A प्लस बी, ऐसा नहीं कि साइन A प्लस साइन आपका B, इस तरह से साइन A B और अलग अलग होता है। देखो ये भी बहुत ध्यान से आपका समझने का, जो भी आपका एक फार्मूला भी हो गया कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू साइन A और प्लस साइन B। तो हमने लेट A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन A प्लस B, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन A प्लस बी। तो साइन A और B का वैल्यू पुटअप करोगे तो आएगा साइन A का वैल्यू है 30 डिग्री, B का वैल्यू है 60 डिग्री। ये हमने अपने से सपोज किया है कि A का इतना और B का इतना, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 1 होता है। फिर आप राइट हैंड साइड ले करोगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन A प्लस साइन B, ये अलग अलग दिया है। तो साइन A का वैल्यू है 30 डिग्री प्लस साइन B का वैल्यू है 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 60 का होता है साइन का √3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। तो क्या 1 और ये 1 प्लस √3/2 बराबर है? नहीं है। राइट हैंड साइड ए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ए आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, हेंस क्या आंसर हो गया, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लेंगे। सेकंड लिया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। इसका मतलब हुआ कि यदि थीटा बढ़ रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा? तो लिखेंगे एज थीटा increases from 0 degree to 90 degree
एज थीटा 0 to 90 डिग्री, तो क्या आएगा, अब लिखेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2, √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। तो इसको क्या कर सकते हो, √2 इज इक्वल टू 1.4 लिख सकते हो। तो आ गया इज इक्वल टू 1/1.4 ले लिया, इतना बड़ा नहीं, आपको खाली 4 तक ले लिया, 1 प्लेस तक इज इक्वल टू 10/1 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 10 बनेगा, ये 14 बनेगा, ये 5/7 तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो 0.7 एंड समथिंग आएगा, तो 0.7 ही आप लिख डालो। फिर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और √3 का वैल्यू होता है 1.73, √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो इसको क्या लिखो, सिर्फ ओनली 1.7 डाल दो इज इक्वल टू 1.7/2। तो इसको आपको क्या करो, इसको पॉइंट को हटाने करके 17/20, अब 28 जा 160 आएगा, तो 0.8 आप डाल सकते हो, बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो थीटा जब इंक्रीज हो रहा है 0 to 90 डिग्री, तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इज also increasing from 0 degree to 90. Hence, given statement is true. सही हो गया जी। क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इसका मतलब हो गया कि यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। एज थीटा इंक्रीजेज कहाँ, फ्राम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1.2 तो 0.5, साइन 45 का 1/2, 1/2 का होता है 1.414, तो 1.4 लिया, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कर दो, तो 10/45, इस पांचलेस फॉर्म 2 से डिवाइड होगा, 5/7 को डिवाइड करो तो 0.7 समथिंग हो गया। आल्सो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 30 √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1.7 लो अपॉन 2, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करो 17/20 और 28 जा जाएगा 160 आ जाएगा, तो 0.8 साइन 90 इक्वल, देखो साइन 0 से धीरे धीरे 5, 0.5, 0.7, 0.8 और आपका 1, इस तरह से आपका बढ़ता गया। साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड, बस इसी में थोड़ा साइन है वो कास्ट कर दिया है। अब क्या कर दोगे, थर्ड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज, तो थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, तो यहाँ पर आपने लिखा क्या, साइन के जगह पर, अब साइन के जगह पर क्या लिखोगे, कास लिखोगे, तो कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कास 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2
इज इक्वल टू 1.7/2, 17/20 इक्वल टू 0.8 समथिंग कुछ आएगा। फिर cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 1/1.4 समथिंग 1.414 होता तो 1.4 इक्वल टू 10/14। 2 से इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करोगे 2 से डिवाइड होगा 5/7 इज इक्वल टू 5/7 इज इक्वल टू 0.7। पहले 1 फिर 0.8 0.7। अब लिया cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 एंड cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ से क्या हो गया देखोगे cos के लिए अगर आपका थीटा इंक्रीज होता है 0 30 45 60 और 90 बढ़ता हो जा रहा है तो cos का वैल्यू जो है यह 1 और ये घटते हुए जा रहा है। तो एज थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 देन cos थीटा इज डिक्रीज मैंने कम हो रहा डिक्रीज फ्रॉम 0 to 90। दिस इज नॉट द इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। द गिवन स्टेटमेंट इज द फॉल्स। ये आपका फॉल्स आ गया। फिर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। 4 में क्या दिया हुआ है फोर्थ में क्वेश्चन दिया है आपका काट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्या दिया है ट्रू कि फॉल्स है। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए जो है यह आपका नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि काट ए इज इक्वल टू होता है cos A अपॉन साइन ए। इज इक्वल टू 0 रखोगे cos ए की जगह पर 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। cos 0 का होता है वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया तो दिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। Hence the given statement is true। इस तरह से आपका ट्रू और फॉल्स 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 ट्रू फॉल्स बताना है और उसको क्या करना है जो आपका आंसर आएगा उसको जस्टिफाई उसको भी आपको दिखाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आपका आ गया। अब आ गया ये तो आपका 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया टोटल हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल जो है इस 8.2 के पहले एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 देखोगे 6 लिया आपका। हम वो दिया क्या है उसका एक फिगर दिया हुआ है। उस फिगर में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है और ए आपका ऊपर है और सी आपका नीचे है। कह रहा है कि एंगल सी का वैल्यू जो है आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू 5 cm है। तो हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। अब आपका ये देखोगे कि कैसे निकलेगा बी सी और कैसे निकलेगा ए सी निकलेगा। तो ए सी और बी सी निकालने के लिए
ये देखो आपका दिया है, तो इसके ठीक, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी, और इस एंगल सी के ठीक 30 डिग्री ठीक सामने वाला ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका आएगा बेस आएगा। तो ये आपका कौन सा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन बनता है ट्रिग्नोमेट्री का? साइन का बनता है जी। तो क्या करोगे, साइन, चूँकि साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, साइन सी का आपका ये आपका दिया हुआ है कि ये इसमें पहले आप ले लो, क्योंकि ये दिया है तो इसको आप कर या तो ये दिया है, आप इसको नहीं दिया तो आप इसको भी कर सकते हो। तो साइन जो है सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री, और ए बी का वैल्यू कितना है 5 cm। हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हुआ 5 cm, अपान क्या आ जाएगा ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू 5 cm अपान ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में ए सी का, ए सी इक्वल टू 5 2 जा 10 cm। तो AC का, चलो AC और BC का पहले जो आपका आया, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप AC और BC का गए। अब आप देखोगे कि ये आपका आ गया, AC जो हो गया वो 10 cm हो गया। अब हमको BC निकालने का है, तो BC का ये इसके अपान ए, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्या आएगा tan C में क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, और tan C का क्या हो जाएगा बोलो, tan C का वैल्यू है 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू है 5 cm, और यहाँ आ गया बी सी। tan 30 का वैल्यू था 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 5 cm अपान बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल टू 5/√3 cm आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। 6 क्या दिया है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, उसका एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, और ए बी का वैल्यू है 5, एंगल सी का वैल्यू दिया है आपका 30 डिग्री। तो अब देखोगे कि इसका इससे और इससे, चूँकि हमें निकालना है ए सी का भी निकालना है और बी सी का, तो इसके ठीक सामने का ये आपका परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज होता है, और ये आपका होता है बेस एंगल सी के लिए। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हुआ ए बी अपान ए सी, और साइन 30 सी के जगह पर 30, और यहाँ पर ए बी और 5 cm, और ये आ गया ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 5 cm अपान ए सी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी बराबर सी। अब देखो, अगर हम चाहते तो इसको जो है कास का भी फार्मूला हम लगा सकते थे, क्योंकि यह कास का ए सी बराबर 10 cm आ गया। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन गलत होता तो आपका इसका बी सी का भी वैल्यू गलत हो जाता। कभी कभी जल्दी में अनजाने में गलती होती है, इसलिए इसका वैल्यू ना रख करके इसमें रिलेशन रखेंगे कि tan C है परपेंडिकुलर अपान बेस, tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान जो है बेस, परपेंडिकुलर है ए बी अपान बी सी, tan 30 सी की जगह पर 30 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये आपका दिया है ए बी का, यहाँ पर बी सी tan 30 का 1/3 5 cm अपान बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखोगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो है 7 भी है। क्या एग्जाम्पल 7 देखोगे, 7 में दिया है कि पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर दिया हुआ है।
फिगर बनाओगे पी क्यू आर, ये आपका पी, ये गिवन दिया हुआ है, आपके कंडीशन नहीं है कि पी कहाँ रखोगे क्यू कहाँ रखोगे। तो पी आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्यू आपका 90 डिग्री और ये आपका आर दिया हुआ है, और दिया है पी क्यू बराबर 3 cm और पी आर इक्वल टू 6 cm। तो हमें क्या, ये तो दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो जो भी आपका कुछ करोगे आपको निकालना है कि यह एंगल निकालना है कि इसके बराबर क्या होगा और ये एंगल निकालना है। अगर हम लेते हैं एंगल आर का लिया इस एंगल के लिए, पहले आप चाहो तो आगे पीछे कुछ भी करोगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपने पहले क्या पूछा और पहले बाद में क्या पूछा। तो एंगल लिखोगे आर के लिए, यह आपका जो है परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन का। तो आएगा फर्स्ट में साइन, ओनली आर लिखो, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 3 cm और पी आर का वैल्यू दिया है 6 cm, इसको कैंसिल होगा तो आएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो साइन के पार में 1/2 किसका होता है, देयरफॉर साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 30। एंगल आर को क्या लिख सकते हो, 3 आपका जो है वर्ड्स में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आपका देता है एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर के लिए P लगाओगे, एंगल P लिया, ये एंगल P ले लिया जी। अब एंगल P का लेने का मतलब आ गया कि ये आपका दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। तो दूसरा आपका लिया कास P इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू है 3 cm, पी आर का वैल्यू है 6 cm, cm कैंसिल होगा, 3/6 आएगा 1/2। देयरफॉर कास पी इज इक्वल टू 1/2। अब कास पी का 1/2 आया तो कास का कितने डिग्री एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, देयरफॉर कास पी इज इक्वल टू, कास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देयरफॉर P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल P को हम किस वर्ड में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्यू पी आर, क्यू, हाँ तो क्यू पी आर निकालना है तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखो अभी एग्जाम्पल में इस तरह से क्वेश्चन दिया है, जबकि एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए एग्जाम्पल को भी छोड़ना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया एक और, जैसे दिया था क्वेश्चन नंबर 3, उसी टाइप का एग्जाम्पल जो है 8 दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल 8 में क्या करना है, देखो वहाँ क्वेश्चन में दिया था एक्सरसाइज में tan के फॉर्म में दिया था, और यहाँ जो दिया है आपका साइन के फॉर्म में दिया हुआ है और कास के फॉर्म में दिया हुआ है। ध्यान देने का, तो ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल जो आया, एग्जाम्पल 8,
क्या दिया है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कास ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए भी 1/2 दिया है। कंडीशन है थीटा लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी, यानी एंगल ए और एंगल बी को निकालना है। देखो सवाल वहाँ पर भी दिया था, tan का दिया था। अब क्या लिखोगे, सिंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ साइन दिया है तो यहाँ पर 1/2 किसके, साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कंपेयरिंग करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 1। ऑल्सो क्या दिया है, कास ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ कास दिया है तो कास का कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कास 60 का वैल्यू 1/2 होगा। तो देयरफॉर कास ए प्लस बी इक्वल टू कास 60 डिग्री। तो कंपेयर करोगे बोथ साइड का, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 60 डिग्री। इक्वेशन जो है आपका 2 हो गया। जैसा आपका एक्सरसाइज में दिया था इसी तरह से इक्वेशन बना था, उस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, वी गेट, उसके ऊपर नीचे आप ऐड कर सकते हो जी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री नंबर 1 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ये नंबर 2 है। अगर ऐड करते हो तो प्लस माइनस बी भी कैंसिल होगा, आएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 आपका डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या करोगे, या तो यहाँ तक रखो A इज इक्वल टू 45 अभी लिखो, बाद में उसका आंसर लिखना है। अब A का वैल्यू आप 1 या 2 में, किस में आप रखोगे, 1 या 2 में रखोगे। तो अगर 1 में रखोगे तो माइनस है, तो 2 में लिखो तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री। अभी आपका कर रहा है कि A देखो बड़ा है तो ये कंडीशन A प्लस B, ये भी आपका आ गया, और A प्लस B तो आपका दोनों को जोड़ोगे तो ये आता है या तो 90 से कम होगा या तो 90 के बराबर होगा। तो चूँकि आपका एंगल A प्लस एंगल B को ऐड करोगे तो 45 प्लस 15 तो आपका आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 60 इज लेस देन 90, यानी ये इस कंडीशन को भी आपका फॉलो होता है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया। इस तरह से पार्ट 3 जो है आपका कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 कंप्लीट होने में हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया प्लस हमारा एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। जब वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो उसको समझने और समझाने दोनों जो है लाभप्रद होगा। बच्चों
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।